नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालॉग इनपुट बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इन सभी क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इसी पे बेस हम एनालॉग की प्रोग्रामिंग करते हैं और स्केलिंग कैसे करते हैं, इन सभी क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो सी सॉल्यूशन को प्रेस करके आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। नीचे आप आएंगे तो इतने सारे क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है कि यहाँ से आप अगर थ्योरी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डेल्टा में पीएलसी प्रोग्रामिंग में एनालॉग का कैसे करते हैं, जीएक्स वर्क 2 में और जीएक्स वर्क 3 में। तो इन सभी लिंकों को क्लिक करके आप जीएक्स वर्क 3, जीएक्स वर्क 2 में जीएक्स वर्क 2 और डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग में किसी को एनालॉग का पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, आप इन सभी लिंकों को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, जो आउटपुट एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल में बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो वंस अगेन मैं बोलूंगा कि सी सॉल्यूशन को प्रेस करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक्चुअली मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है, तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, देन आफ्टर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालॉग इनपुट वोल्टेज बेस्ड क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है, यू हैव अ लोड सेल यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द लोड सेल जनरेट एनालॉग वोल्टेज सिग्नल दैट वेरी फ्रॉम 0 to 10 volt corresponding to the weight range of the 0 kg to 1000 kg kilogram. The load cell signal is connected to PLC analog input module with a resolution of 12 bit. Calculate and write the PLC program for it. अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक लोड सेल कनेक्ट है जो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल पे और 0 to 10 वोल्ट जनरेट करता है और इसके करस्पॉन्डिंग 0 to 1000 1000 किलोग्राम वेट को भी ये बताता है, मीन्स 1000 केजी वेट मेजर करता है तो 0 to 10 वोल्ट जनरेट करता है। और इसका जो इनपुट मॉड्यूल है उसका जो बीट रेजुलेशन 12 बिट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द लोड सेल इज एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज 3.2 वोल्ट तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एनालॉग इनपुट मॉड्यूल पे 3.2 वोल्ट आ रहा है तो उस समय ऑब्जेक्ट का क्या वेट होगा, मीन्स लोड सेल पे क्या वैल्यू रखी गई होगी, क्या ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, उसका वेट क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट ये सभी क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी जाके आप एक बेहतर से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे और कोई भी एनालॉग सिग्नल हो उसकी स्केलिंग प्रॉपर कर पाएंगे, हर उस पे बेस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द वोल्टेज रेजुलेशन ऑफ द पीएलसी एनालॉग इनपुट सिस्टम। ये जो एनालॉग इनपुट कार्ड लगा है उसकी रेजुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द पीएलसी एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज 7.5 वोल्ट व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग डिजिटल काउंट सो इन पीएलसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो भी इनपुट कार्ड लगा दो, आउटपुट कार्ड लगा दो, और जो भी हम इनपुट मॉड्यूल लगा देते हैं, आउटपुट मॉड्यूल लगाते हैं, तो जो भी सेंसर कनेक्ट होते हैं वो कुछ डिजिटल काउंट्स देते हैं। उस काउंट से हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं कि कितना वोल्टेज हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इफ द डिजिटल काउंट सो इन पीएलसी इज 2500 व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यही इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम एनालॉग इनपुट मॉड्यूल पे कुछ वोल्टेज आ रहा होगा और उस वोल्टेज के बदले पीएलसी में कुछ डिजिटल काउंट शो हो रहा है। तो इसी काउंट को मुझे देख के ये बताना होता है कि पीएलसी के इनपुट पे मीन्स इनपुट मॉड्यूल पे कितना वोल्टेज आ रहा है और इस पे कितना वेट डाला गया है, सो डेट इतना 2500 काउंट जनरेट कर रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन को अभी व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ये 1 by 1 करके, सो डेट आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए और सभी क्वेश्चन को समझ पाए। और आपको जब एनालॉग पे प्रोग्रामिंग करना हो इनपुट कार्ड पे तो आप इन सभी कंसेप्ट को यूज कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पीएलसी प्रोग्राम जरूर देखिए सो डेट आपके सभी कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए।
जैसे कि आपने क्वेश्चन को स्टडी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन हमारा लोड सेल बेस है, 12 बिट का रेजुलेशन है। मैंने क्वेश्चन को काफी डिटेल में समझाया था। तो अब देखिए लोड सेल है मेरा, 12 बिट का रेजुलेशन है, 0 to 10 मींस 0 to 1000 kg तक मेरा लोड सेल वेट कर सकता है। अच्छा, लोड सेल का क्या मतलब होता है मैं बता दूं। एक तराजू होता है, जो आपने तराजू देखा है ना, कि अभी जो डिजिटल तराजू आ रहा है इस पर कुछ वेट रखते हैं और ये बता देता है 3.5 kg है, 10 kg है, 12 kg है, कितना kg है, मींस तो तराजू के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोड सेल होता है ना, एक्चुअली वो तराजू होता है, देसी भाषा में समझो तो तराजू होता है, उस पर वेट रखते हैं और उसके हिसाब से वोल्टेज जनरेट होता है और वही वोल्टेज कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल काउंट में और मुझे ये बता देता है कि ये कितना वेट है ऑब्जेक्ट का। तो वही मेरा लोड सेल पे बेसिक क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लोड सेल है, 12 बिट का इसका रेजुलेशन है, ये मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया क्योंकि पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ सकता है। तो 0 to 1000 kg तक वेट मेजर करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज जनरेट करेगा ये लोड सेल कंट्रोलर, 0 to 10 वोल्ट जनरेट करेगा। जो ये लोड सेल का कंट्रोलर है ना, और जब इस पर मैं वेट रखता हूं तो जब 1000 kg वेट रख दूंगा तो 10 वोल्ट जनरेट करेगा, 0 वोल्ट रखूंगा मीन्स कुछ भी वेट नहीं रखूंगा तो 0 वोल्ट को जनरेट करेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर 3.2 वोल्ट आ रहा हो, अगर लोड सेल का कंट्रोलर अगर 3.2 वोल्ट दे रहा हो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल पे, तो वेट कितना होगा, मींस ऑब्जेक्ट कितना ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा कि 3.2 वोल्ट जनरेट कर रहा होगा। दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। तीसरा अगर 7.5 वोल्ट अगर लोड सेल के कंट्रोलर से हमारे पीएलसी पे आ रहा है, क्योंकि पीएलसी 0 to 10 वोल्ट रीड करेगी, तो अगर पीएलसी पे 7.5 वोल्ट आ रहा है तो उस समय पीएलसी कितनी काउंट शो कर रही होगी, ये भी बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में आपसे मैक्सिमम टाइम पूछ दिए जाएंगे। अच्छा, कैसे पूछे जाएंगे कि अब आपसे पूछूंगा कि आपने उस पे काम किया, एनालॉग सिग्नल पे काम किया, आपने बोलेंगे हाँ मैंने किया है। चलो मेरा एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, एक मेरे पास लोड सेल है या फिर टेम्परेचर सेंसर कुछ भी हो सकता है। सपोज लोड सेल की मैं बात करूं तो लोड सेल है, 12 बिट का उसका रेजुलेशन है, 0 to 10 वोल्ट वो मुझे मींस कंट्रोलर लोड सेल से फाइंड आउट होता है और वेट का जो रेंज है 0 से 1000 kg वेट का वेट मेजर कर सकता है और 1000 kg पर 10 वोल्ट जनरेट करता है। अगर आप ये बताओ कि मैं अगर इधर 0.7 वोल्ट या फिर 7.5 वोल्ट मेरा एनालॉग पे सिग्नल आ रहा हो, तो आप ये बताओ कि पीएलसी में कितनी काउंट शो कर रही होगी। आप कैलकुलेट कर लो, कर ही नहीं पाओगे। आपको बिट रेजुलेशन का पता नहीं होगा तो आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, आप एनालॉग सिग्नल में वही फेल हो जाओगे कि अगर 0 और 10 वोल्ट आ रहा है मींस 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट तुम्हारे एनालॉग पे सिग्नल मिल रहा, तो आप मुझे ये बताओ कि ये कितनी पीएलसी कितनी काउंट रिप्रेजेंट कर रही होगी, आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। बट आप इस पूरे सीरीज को देखे रहेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन समझे रहेंगे, तो आप एनालॉग में काफी एडवांस सब चीजें सीख पाएंगे और किसी को भी आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, इतनी एडवांस। फोर्थ क्वेश्चन क्या कि 2500 अगर डिजिटल काउंट आ रहा तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या, यही मेरा पीएलसी का क्वेश्चन बनेगा। इसी को हम स्केल करेंगे पीएलसी की प्रोग्रामिंग में। अगर आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि सपोज अगर डिजिटल काउंट अगर मेरा 3000 काउंट्स आ रहा है तो ये बताओ कि कितना वेट मैंने बाहर रखा है लोड सेल के कंट्रोलर पे, या फिर लोड सेल के कंट्रोलर पे कितना वोल्टेज आ रहा होगा। तो ये सब क्वेश्चन क्लियर रहेंगे तभी आपको आइडिया रहेगा और इसी क्वेश्चन को हम पीएलसी में राइट करके स्केल करके हम बाहर लोड सेल के कंट्रोलर पर कितना वेट रखा गया उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो देखो ये एनालॉग कार्ड में होता है लीनियर स्केल रिलेशनशिप चलता है। अब देखो मैं यहां से स्केल फैक्टर निकालूंगा या कन्वर्जन फैक्टर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। अब देखो, अब मैं जानता हूं कि यहां पे 0 वोल्ट पे 0 मींस 0 वोल्ट पे 0 वेट मेजर करता है, 10 वोल्ट पे 1000 kg वेट मेजर करता है। तो 10 वोल्ट इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो मैं जान गया कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 मींस 100 kg। ये मेरा क्या है, ये मेरा स्केल फैक्टर है। आप इसको स्केल फैक्टर भी बोल सकते हो, अदरवाइज कन्वर्जन फैक्टर भी बोल सकते हो। इसको कन्वर्जन CONVERL, हम इसको कन्वर्जन फैक्टर भी बोल सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर क्या हो गया, मींस ये वोल्टेज कितना वोल्टेज आया कितना केजी निकला, तो वोल्टेज और केजी में रिलेशनशिप निकल गया और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। सिंपल है, बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन, बट समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो कन्वर्ट 1 वोल्ट इक्वल टू 100 kg। तो मुझे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है कि अगर 3.2 वोल्ट अगर एनालॉग के इनपुट मॉड्यूल पे आ रहा होगा सिग्नल तो कितना केजी होगा। तो अब देखो 1 वोल्ट इक्वल टू 100 kg, तो अगर 3.2 पूछ रहा है तो बोथ साइड 3.2 का मल्टीप्लाई करें, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट इक्वल 100 kg मल्टीप्लाई बाय 3.2 वोल्ट, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो जाए, आपने कैलकुलेशन किया होगा ये हाई स्कूल में ही। तो देखिए 3.2 वोल्ट इक्वल टू 3.2 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स 320 kg। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि अगर ये 3.2 वोल्ट मेजर करता है, मीन्स लोड सेल के कंट्रोलर से 3.2 वोल्ट आ रहा होगा, तो ये मेजर करेगा 320 kg, ये मेजर करेगा। मीन्स बाहर जो लोड सेल के कंट्रोलर पे 320 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसीलिए वो 3.2 वोल्ट को जनरेट कर रहा है। अब देखो वोल्टेज रेजुलेशन क्या है, मैंने वोल्टेज रेजुलेशन का आपको एक फार्मूला बताया था। वोल्टेज रेजुलेशन का फार्मूला क्या होता है, वी आर इक्वल टू वोल्टेज रेंज कि वोल्टेज का रेंज क्या है, और उसके बाद यहां पे होता है मींस 2 टू द पावर n मींस नंबर ऑफ द बिट्स, या फिर टोटल काउंट्स इसके बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या है वोल्टेज मेरा, मींस इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका वोल्टेज मींस वोल्टेज रेंज कितना है, 0 टू 10 वोल्ट है, मींस 10 वोल्ट और 2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है, ये बोल रखा है कि 12 बिट इसका रेजुलेशन है। यही से आपको क्वेश्चन का पता चलेगा। 12 बिट 10 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 12 की वैल्यू होती है 4096। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.44 मिली वोल्ट आएगा। क्योंकि ये वोल्ट है, अगर इस वोल्ट को हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, मीन्स वोल्ट एक, अच्छा ये समझिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट होता है। इतना आप समझ के चलिए कि इतना होता है 1 वोल्ट इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट। तो ये वोल्ट है, अब 4000 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू दशमलव में जाएगी। इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 2 टू द पावर 44 मिली वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट। तो इसका वोल्टेज जो रेगुलेशन आएगा 2.44 मिली वोल्ट, इसका वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। मैं अच्छा यही वोल्टेज रेगुलेशन है जो हम मिनिमम इतना ही वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। जो एनालॉग का कार्ड लगा है ना, वो मिनिमम 2.44 मिली वोल्ट को ही मेजर करेगा। अगर 2.44 मिली वोल्ट आ रहा है तो एक डिजिटल काउंट को मेजर करेगा, मींस एक काउंटिंग कर रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अभी मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी जाके आप एनालॉग पे अच्छे से काम कर पाएंगे। ये स्केलिंग फैक्टर है, तभी जाके आप अच्छे से काम कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे, और इंटरव्यू में अच्छे से आप इंटरव्यू को फेस करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर ये बोला कि 7.5 वोल्ट आ रहा है तो डिजिटल काउंट कितनी होगी, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अब सपोज एनालॉग कार्ड लगा है, अगर 7.5 वोल्ट आ रहा तो कितनी काउंटिंग कर रहा होगा, डिजिटल काउंट, क्योंकि डिजिटल काउंट और वोल्टेज से मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, तो डिजिटल काउंट इक्वल टू क्या होता है, डिजिटल काउंट, अच्छा डिजिटल काउंट बोल दो या रॉ वैल्यू बोल दो, इसी को लोग रॉ वैल्यू भी बोलते हैं, तो रॉ वैल्यू बोलो या फिर डिजिटल काउंट बोलो। तो डिजिटल काउंट इक्वल टू क्या होगा कि वोल्टेज रीड बाय, मैं एक फार्मूला लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप नोट कर लेना अगर चाहो तो, वोल्टेज रीड बाई वोल्टेज रीड बाई PLC डिवाइड बाई मैक्सिमम वोल्टेज मीन्स वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज बटे 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n मेरा, और ये मेरा डिजिटल काउंट को रिप्रेजेंट करेगा 2 टू दी पावर n, n मीन्स 12 बिट। और देखो वोल्टेज रीड बाय PLC, वोल्टेज PLC ने कितना वोल्टेज, ये मेरा फार्मूला बन गया, ये देखोगे तो ये मेरा फार्मूला है। मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इसका 10 वोल्ट है, जो वोल्टेज का इसका रेंज है। अब इसमें डिजिटल काउंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज रीड बाय PLC, कितना वोल्टेज रीड किया, 7.5 वोल्ट रीड कर रहा है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना रेंज है इसका, 0 टू 10 वोल्ट, ये मेरा मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कितना है 0 टू 10 वोल्ट, तो 10 अब मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर n मीन 2 के पावर यहाँ 12, तो 2 के पावर 12 की वैल्यू होगी 4096, मैं ऑलरेडी बता रखा। अब इसको 7.5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी 4096, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इसका डिजिटल काउंट मिल जाएगा। मैं इसका मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसकी डिजिटल काउंट आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 3072 काउंट्स आएगी। मीन्स इसकी रॉ वैल्यू जो इसकी काउंट्स आएगी, ये हमारी काउंट्स, इसकी आंसर बनेगा 3072 काउंट। मीन्स इतनी काउंट आ रही होगी। अगर मेरा एनालॉग जो इनपुट मॉड्यूल है अगर 7.5 वोल्ट मेजर कर रहा है, इसका मतलब PLC में ये काउंट्स हमारे शो कर रहे होंगे 0. मीन्स
3072 काउंट शो कर रहा है, जब हमारा वोल्टेज का रेजुलेशन 0 मींस टोटल नंबर ऑफ द काउंट्स 4096 है। मित्सुबिशी में आप यूज करोगे तो ये 4096 के बजाय आप 4000 रखोगे। मींस अगर 4000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ मींस यहाँ पे 4000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका काउंट्स कुछ और कम हो जाएंगे। मींस अभी हमारा जो आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, अगर 12 बिट का है, अगर टोटल काउंट 4096 है तो इसके हिसाब से जो मेरा काउंट्स बनेगा 3072 काउंट बनेगा। तो डिजिटल काउंट का ये फार्मूला आप रखेंगे कि डिजिटल काउंट अगर किसी का भी निकालना है डिजिटल काउंट, तो कितना वोल्टेज मेरा रीड कर रहा है पीएलसी डिवाइड बाय मैक्सिमम वोल्टेज का रेंज क्या है मल्टीप्लाई बाय उसका बिट का रेजुलेशन नोन एज। यहां से अब मैं डिजिटल काउंट को निकाल सकता हूं। और मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ही हमारा मींस पीएलसी की प्रोग्रामिंग का है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 2500 डिजिटल काउंट आ रहा है तो वेट कितना ऑब्जेक्ट का होगा। हमारा ओवरऑल मोटिव क्या होता है एनालॉग सेंसर में, अगर बाहर लोड सेल लगा है कि लोड सेल पे मैं क्या ऑब्जेक्ट रखा हूं, कितना वजन रखा हूं, उसी को मुझे बताना होता है कि आपने लोड सेल पे कितना वजन रखा है, और उस वजन को मैं बता पाऊंगा उसके डिजिटल काउंट को देख के, ठीक है। या फिर एलवीडीटी लगी है, मैं अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कि अगर इतनी काउंट आ रहा है तो एलवीडीटी कितना बाहर निकला हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर सेंसर का रेंज क्या है। तो मेरा यही मेन पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरा पीएलसी का पॉइंट है। अब देखो अगर मेरा 2500 काउंट आ रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा ये मुझे बताना। अच्छा इसके लिए मुझे एक फार्मूला में नोट डाउन कर देता हूं, वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैं डिफरेंट वे से बता देता हूं, उसको वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये मैं लोड सेल के लिए लिख रहा हूं या फिर सबके लिए यही वैलिड है। लोड ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस टोटल काउंट्स रीड बाय पीएलसी, total counts read by PLC divide by 2 to the power n means maximum count कितने काउंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय वेट रेंज ऑफ द मींस वेट रेंज प्लस मिनिमम वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप किसी भी इस फार्मूले से आप डायरेक्ट इसी फार्मूले को हम पीएलसी में इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइव काउंट आ रही होगी और इसके रेजुलेशन से डिवाइड करेंगे और इसका वेट रेंज बता देगा, मिनिमम वोल्टेज रेंज क्या है, और इसी से मुझे पता चलेगा बस एक लाइन का कि हमको क्या वैल्यू मींस कितना वेट रख रहे हैं, कितना ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये मेरा पीएलसी का प्रोग्रामिंग का ये फार्मूला बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को फिल करके दिखा देता हूं डिफरेंट वे से कैसे सॉल्व करना विदाउट। अगर आप फार्मूला नहीं याद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, याद करने वाली कुछ बात भी नहीं है इसमें, बस समझने वाली बात है। अदरवाइज मैं डिफरेंट वे से भी बता दूंगा आपको। अब देखो वेट ऑफ द पीएलसी कितनी काउंट कर रही है, अभी बता रखा ना कि 2500 काउंट पे कितना वेट होगा। तो 2500 डिवाइड बाई ये 2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी हो गई 4096। तो 4096 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज वेट रेंज कितना है, कितना वेट को मेजर करता है 0 से 1000 केजी तक का वेट का मेजर करता है। तो 1000 प्लस मिनिमम वेट का रेंज क्या है, मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी है, मिनिमम वेट रेंज मींस 0। तो यहाँ पे 0 मींस ओवरऑल कैलकुलेशन में क्या बनेगा 2500 डिवाइड बाई 4096 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये मेरा बनेगा टोटल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूं कितनी वैल्यू आएगी, इक्वल 610 केजी। अप्रोक्सीमेट वेट 610 केजी दिखा रहा होगा, तो ये यहां पे दिखाएगा, इसका आंसर बनेगा 610 केजी। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मींस अगर 2500 काउंट शो कर रहा है ना तो 610 केजी का वेट दिखा रहा होगा। आपको यही फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। अगर ये टोटल काउंट आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल काउंट मित्सुबिशी अगर यूज करते हैं GX वर्क 2 या GX वर्क 3 में 2 टू द पावर n के वो 12 बिट का ही होता है और 4000 काउंटिंग देता है। तो या 2 टू द पावर n की जगह पर 4000 वैल्यू दे देते, मित्सुबिशी में इजी बन जाता है। ये फार्मूला इंप्लीमेंट कीजिए, यहाँ पे 4000 वैल्यू लिख दीजिए कि मींस 2 टू द पावर n की वैल्यू 4000, क्योंकि 4000 मैं दिखाऊंगा प्रूफ में भी कि उसका मैनुअल में भी लिखा रहता है, तो वहां से डायरेक्ट आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो 610 केजी ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लोड सेल पे बेस्ड था। वन थिंग ऐसे भी आप निकाल सकते थे
ऐसे कैसे निकाल सकते थे, मीन्स विदाउट ये फार्मूला यूज किए हुए, या फिर मैं इंप्लीमेंट करने के लिए इजी से आप सॉल्व कर ले, उसके लिए मैंने बता दिया। अब आपने निकाला था 2.4 मिली वोल्ट इक्वल टू 1 काउंट, 2.44 मिली वोल्ट इक्वल 1 काउंट निकाला था। तो 7.5 वोल्ट के लिए कितना काउंट होगा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो काउंट इक्वल टू मीन्स डिजिटल काउंट, डिजिटल काउंट बोल दो या रा वैल्यू बोल दो, डिजिटल काउंट डीसी में लिख देता हूँ, डिजिटल 80 माने काउंट, डिजिटल काउंट मीन्स टोटल वोल्टेज। अब मैं जानता हूँ कि 2.44 मिली वोल्ट में एक काउंट आता है, तो 7 वोल्ट में कितना काउंट आएगा, तो 7 वोल्ट 7.5 वोल्ट डिवाइड बाय 2.44 मिली वोल्ट, ये वोल्ट है। तो देखो वोल्ट में मिली वोल्ट से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको 7.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 का वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसको भी मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और 2.44 ये भी मिली वोल्ट हो गया, मिली वोल्ट से मिली वोल्ट गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी डिजिटल काउंट 3072 अप्रोक्सीमेट इतनी काउंट आ जाएगी। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट डिजिटल काउंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, वोल्टेज रीड बाय पीएलसी डिवाइड बाय रेजुलेशन, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जो मैंने यहाँ पे फार्मूला कि यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, वोल्टेज रीड बाई वोल्टेज रीड बाई पीएलसी डिवाइड बाय वोल्टेज रेजुलेशन, वीआर वोल्टेज रेजुलेशन 2.44। तो यहां से आपको डिजिटल काउंट मिल जाएगा। ये भी है एक आसान तरीका, आप यहां से भी निकाल सकते हो विदाउट फार्मूला यूज किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, खुद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं सोल्यूशन समझ में आता तो आप सी सोल्यूशन को प्रेस करके सोल्यूशन देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।